नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसान आंदोलन खत्म होते ही शांत पड़े किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उबाल मारने लगी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेता अपने अपने घर लौट चुके हैं। कोई मुजफ्फरनगर लौट चुका है, कोई अमृतसर, कोई चंडीगढ़, तो कोई करनाल, तो कोई अंबाला और हिसार। राकेश टिकैत अभी भी बोल भले रहे हों कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की कब्र खोदने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगभग हर दिन वो किसी न किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी यूपी चुनाव में विपक्ष के किसी भी नेता से ज्यादा राकेश टिकैत की ताकत और पहुंच से डरी हुई है। लेकिन मैं राकेश टिकैत की बात यहां नहीं कर रहा हूं। वो राजनीतिक दखल बढ़ाने के बावजूद लगातार चुनावी राजनीति से दूर रहने के अपने स्टैंड पर कायम हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता अब किसानी में नहीं, हुक्मरानी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मचल रहे हैं। इन्हीं नेताओं में से एक नाम है गुरनाम सिंह चढ़नी का। संयुक्त किसान मोर्चा के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक, लेकिन किसानों में पैठ जबरदस्त, बेदाग सार्वजनिक जीवन और जबरदस्त सक्रिय। चढ़नी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख हैं। दिल्ली बॉर्डर से लौटने के बाद चढ़नी ने एक दिन भी आराम नहीं किया। दिल्ली से लौटने के 7वें ही दिन 61 साल के चढ़नी ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया। चढ़नी ने अपनी नई पार्टी का नाम रखा है संयुक्त संघर्ष पार्टी। यह पार्टी पंजाब विधानसभा से चुनावी राजनीति का आगाज करेगी। लेकिन पंजाब में तो ऐसे ही इतनी सारी पार्टियां हैं। कांग्रेस है, अकाली दल है, भाजपा है, ये सारी पार्टियां तो हैं ही। आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी जूझ रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी पार्टी बना ली है। ऐसे में एक नई पार्टी की गुंजाइश कहां है? इसका जवाब देते हुए गुरनाम सिंह चढ़नी कहते हैं कि यह बात ठीक है कि देश में पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन आज बदलाव की जरूरत है। इन सभी पार्टियों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है और उन्होंने जो पार्टी बनाई है वो राजनीति में बदलाव लाने के इरादे से बनाई है, राजनीति को शुद्ध करने के लिए बनाई है, धर्मनिरपेक्षता को आगे ले जाने के लिए बनाई है। चढ़नी को लगता है कि राजनीति प्रदूषित हो गई है और वो उसे प्रदूषण मुक्त कर देंगे। चढ़नी वही भाषा बोल रहे हैं जो कभी केजरीवाल बोला करते थे कि नीतियां बनाने वाले पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसलिए हम अपनी नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। देखिए कि चढ़नी का पूरा काम हरियाणा के किसानों के बीच रहा है। कृषि लोन माफ कराने के लिए 2008 में उन्होंने किसानों का एक बहुत जबरदस्त कामयाब आंदोलन किया था। उसी के बाद से चढ़नी चर्चा में आए थे। लेकिन हरियाणा में तो चुनाव है नहीं, तो चढ़नी खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे? वो कहते हैं कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसे लोगों को आगे लाऊंगा जो चुनाव लड़ें, और अगर हमारी सरकार बनी तो सुशासन का एक मॉडल पेश करूंगा, पंजाब मॉडल। गुरनाम सिंह चढ़नी को लगता है कि पंजाब की जनता उनकी पार्टी के प्रत्याशियों का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। इसलिए वो पंजाब से भी बहुत आगे के सपने देख रहे हैं, 2024 के। वो कहते हैं कि अगर हम पंजाब में सत्ता में आ गए तो 2024 का पूरा चुनाव बदल जाएगा। लोग पंजाब मॉडल पर वोट करने के लिए टूट पड़ेंगे। केजरीवाल बिल्कुल यही सोचकर 2014 के लोकसभा चुनाव में कूद पड़े थे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से पर्चा भर दिया था। नतीजा, आम आदमी पार्टी ने जमानत जब्त का इतिहास रच दिया। पता नहीं गुरनाम सिंह चढ़नी को किसने सलाह दी है, लेकिन उनका उत्साह देखने लायक है। अब जरा पीछे पलट कर देखिए, जब किसान आंदोलन अपने पूरे उरूज पर था, इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि एक गैर राजनीतिक आंदोलन था। यहां तक कि किसी भी दल के नेताओं को मंच पर चढ़ने की भी इजाजत नहीं थी, न भाषण देने की। वह सिर्फ दर्शकों के बीच बैठ सकते थे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सिंह और राकेश टिकैत समेत किसान नेताओं ने बार बार राजनीति में उतरने से इनकार किया, और न केवल इनकार किया बल्कि यह चेतावनी भी दी कि इससे किसान आंदोलन पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़नी तब भी चुनाव में उतरने के लिए मचल रहे थे।
उनका साफ कहना था कि किसान आंदोलन का तरीका अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपनी बात ज्यादा पुरजोर तरीके से सामने रखने के लिए अब एक सशक्त राजनीतिक गोलबंदी की जरूरत है और इसकी कमान अपने हाथ में होनी चाहिए। हमें किसी के भी भरोसे नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभा में हमारी अपनी आवाज और अपनी ताकत होनी चाहिए। उन्होंने इसका नाम दिया था मिशन 2022। यह बात है जुलाई 2021 की। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरनाम सिंह चढ़नी के इस बयान के बाद एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और उनसे बयान वापस लेने को कहा, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़नी ने साफ कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। इसके बाद पानी पानी हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अस्थायी तौर पर चढ़नी को अपनी संचालन समिति से बाहर कर दिया था। इसके बाद भी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के बुजुर्ग नेता ने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला सिर आंखों पर और वो आंदोलन में पूरी ताकत के साथ शामिल रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। यह केवल वैचारिक सहमति और असहमति का मामला है। उन्होंने पंजाब में अपने मिशन 2022 के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया था। पता चला कि वह किसान आंदोलन के समानांतर पूरे पंजाब में रैलियों और जनसभाओं की तैयारी कर रहे थे और किसानों को चुनावों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश भी कर रहे थे। यहां तक कि पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने पत्रकारों को बताया था कि किसान इकाई चढ़नी के मिशन 2022 के खिलाफ है और उनके साथ किसी भी दूसरे नेता की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। राजेवाल ने सख्ती से कहा था कि किसान चढ़नी और उनके समर्थकों को काले झंडे दिखाएंगे अगर वो राजनीति में उतरे। संयुक्त किसान मोर्चा के अहम रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने भी एसकेएम के नेताओं के राजनीति में उतरने से आंदोलन के कमजोर होने की बात कही थी। उन्होंने बाकायदा चढ़नी से अपील की थी कि एसकेएम में रहते हुए राजनीति में उतरने की बात न करें। उन्होंने यह भी कहा था कि हर किसी को राजनीति करने का हक है, लेकिन उसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के मंच और नाम का इस्तेमाल करने का हक नहीं है। 10 दिन बाद शर्तें मानने के बाद चढ़नी को संयुक्त किसान मोर्चा की संचालन समिति में वापस ले लिया गया था, लेकिन चढ़नी के दिमाग से कभी भी यह बात उतरी नहीं कि उन्हें चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए। वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे और मौका मिला तीनों कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद 11 दिसंबर को दिल्ली से लौटते ही वो इसकी तैयारियों में जुट गए थे। आखिरकार उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, संयुक्त संघर्ष पार्टी। सबसे दिलचस्प देखना यह होगा कि चढ़नी की पार्टी से उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में से कौन कौन पहुंचता है और खासकर राकेश टिकैत पहुंचते हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए जरूर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर Facebook पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।